नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज विस्तार से हम चर्चा करते हैं एक विशाल अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, एक विशाल और शक्तिशाली विस्तार जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसका गहरा नीला पानी ऊपर के आकाश का प्रतिबिंब है जो सूर्य और तारों के प्रकाश से जगमगाता है। लेकिन अटलांटिक महासागर सिर्फ पानी का एक विशाल निकाय नहीं है। ये एक जीवंत गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र है जो विविध प्रकार के समुद्री जीवों का घर है जो ज्वार भाटे की लय के साथ गति करते हैं। सबसे बड़ी व्हेल से लेकर सबसे छोटे पलवक तक अटलांटिक महासागर में रहने वाले प्रत्येक जीव की जीवन की उस जटिल जाल में एक भूमिका होती है जो पूरे महासागर में फैला हुआ है। यह ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसमें अपतटीय पवन फार्म तटीय समुदायों को नवीकरणीय बिजली प्रदान करते हैं। ये तैराकी, सर्फिंग, मछली पकड़ने और व्हेल देखने जैसी मनोरंजक गतिविधियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ कई समुद्र विज्ञान अभियानों ने समुद्री जीवन और समुद्री धाराओं के बारे में नई जानकारी उजागर की है। इसमें गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट, ठंडे पानी की प्रवाल भित्तियों और रेतीले मैदानों सहित समुद्री तल के आवासों की एक विविध श्रृंखला शामिल है। ये तेल और गैस की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां समुद्र में कई अपतटीय ड्रिलिंग रिंग कार्यरत हैं। जब लहरें किनारे से टकराती हैं तो वे अपने साथ समुद्र की कहानियाँ लेकर आती हैं, रोमांच, रहस्य और आश्चर्य की कहानियाँ। प्राचीन काल के उन नाविकों से लेकर जिन्होंने इसके जल मार्गों का मानचित्रण किया, आधुनिक खोजकर्ताओं तक जो अभी भी इसके रहस्यों की तलाश में हैं, अटलांटिक महासागर ने हमेशा से ही मानव कल्पना में एक विशेष स्थान रखा है। और फिर भी अपनी सारी सुंदरता और शक्ति के बावजूद अटलांटिक एवं नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है जो जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक मछली पकड़ने, प्रदूषण और अन्य मानवीय गतिविधियों के प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। जब हम इसके जल क्षेत्र में यात्रा करते हैं तो हमें भावी पीढ़ियों के लिए इस अनमोल संसाधन की रक्षा और संरक्षण करने के अपने दायित्व को याद रखना चाहिए। तो आइए अटलांटिक महासागर की भव्यता पर आश्चर्य करें, जिसमें तूफानी हवाएं, विशाल लहरें, छिपी हुई गहराई और चमकते तट शामिल हैं। आइए उन जीवों का सम्मान करें जो इसे अपना घर मानते हैं और उन कहानियों का सम्मान करें जो ये सुनाना चाहता है। अटलांटिक महासागर में हमें अपनी विशाल और अद्भुत दुनिया का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। द पॉन्ड के बारे में आपको जो कुछ भी जानना है वे सब यहाँ है। अटलांटिक महासागर का नाम ग्रीक देवता एटलस के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने दुनिया को अपने कंधों पर उठाया था। अटलांटिस एक पौराणिक द्वीप या महाद्वीप है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह प्राचीन काल में अटलांटिक महासागर में मौजूद था। कहानी के अनुसार अटलांटिस एक समृद्ध और शक्तिशाली सभ्यता थी जो प्रौद्योगिकी, विज्ञान और संस्कृति में उन्नत थी। माना जाता है कि नॉर्स खोजकर्ता लीफ एरिक्सन अटलांटिक महासागर को पार करने और उत्तरी अमेरिका में कदम रखने वाले पहले यूरोपीय थे। वे कोलंबस से 500 साल से भी अधिक पहले की बात है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं का स्थल रहा है, जैसे टाइटैनिक का डूबना और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अटलांटिक की लड़ाई जैसी पौराणिक नौसैनिक लड़ाइयाँ। 21 मई 1927 को चार्ल्स लिंडबर्ग ने अमेरिका से यूरोप तक पहली बिना रुके अटलांटिक पर पार उड़ान पूरी की थी। उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित बरमुदा ट्रायंगल जहाज़ों और विमानों के कई रहस्यमय ढंग से गायब होने का स्थल रहा है। अटलांटिक महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है जो पृथ्वी की सतह का लगभग 20% है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से 6 गुना बड़ा है और अन्य सभी महासागरों से जुड़ा हुआ है।
ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण लगभग 155 मिलियन वर्ष पहले महाद्वीप पैंजिया के विखंडन के दौरान हुआ था। इसलिए ये विश्व के प्रमुख महासागरों में सबसे युवा है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, जिसकी गहराई 8,376 मीटर है। इसकी औसत गहराई 3,338 मीटर है। अटलांटिक महासागर का तल आमतौर पर प्रशांत महासागर के तल की तुलना में अधिक चिकना है। मध्य अटलांटिक रिज एक विशाल जलमग्न पर्वत श्रृंखला है जो अटलांटिक महासागर के मध्य से होकर 16,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैली हुई है और महासागर को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अटलांटिक महासागर में दुनिया की कई सबसे बड़ी नदियाँ स्थित हैं, जिनमें चेसापीक खाड़ी, डेलावेयर खाड़ी और अमेजन नदी का मुहाना शामिल है। इसमें आइसलैंड, अज़ोरेस और सेंट हेलेना जैसे कई ज्वालामुखी द्वीप भी शामिल हैं। अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। अटलांटिक महासागर प्रति वर्ष लगभग 1.5 इंच की दर से फैल रहा है। सभी महासागरों में अटलांटिक महासागर का पानी सबसे खारा है, जिसकी औसत लवणता 3.5% है। इसका तापमान 28 डिग्री फ़ारेनहाइट से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। ये महासागर के आर पार पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली अपनी मजबूत और निरंतर व्यापारिक हवाओं के लिए जाना जाता है। मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होने वाली समुद्री धारा गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जल निकाय दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री धारा है। उत्तरी अटलांटिक बहाव का भी घर है, जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्तरी यूरोप तक गर्म पानी ले जाती है। अटलांटिक महासागर भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक ऊष्मा का परिवहन करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन नामक एक अद्वितीय परिसंचरण पैटर्न है, जो वैश्विक जलवायु पैटर्न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महासागरों की धाराएं पृथ्वी के घूर्णन और जल के तापमान और लवणता में अंतर के कारण संचालित होती है। ये महासागर सरगासो सागर का घर है, जो लगभग 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ तैरता हुआ समुद्री शैवाल का आवास है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है जिससे कोई तट रेखा नहीं है। अटलांटिक महासागर में फंडी की खाड़ी में ज्वार भाटे का सबसे ऊंचा स्तर है, 38.4 फीट। अतः ये अपने भयंकर और अप्रत्याशित तूफानों के लिए जाना जाता है, जिसमें हरिकेन और नॉर्थ ईस्टर्स शामिल है। अटलांटिक महासागर समुद्री पौधों और फाइटोप्लैंक्टन द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। ये कई अलग अलग प्रकार के प्लवकों का घर है, जैसे कि डायटम, डिनोफ्लैजिलेट्स और कोकोलिथोफोरस, और पृथ्वी पर सबसे बड़े जानवर नीली व्हेल का भी घर है। ये समुद्री भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और कई समुद्री प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवास है। यह अनेक प्रजातियों के लिए आदर्श पर्यायवास भी शामिल है, जैसे मछली, व्हेल, समुद्री कछुए, किरण मछलियाँ, समुद्री पक्षी, सील, शार्क, क्रस्टेशियन, डॉल्फिन, जेलीफिश। तो देखिए, इस प्रकार अटलांटिक महासागर एक विशाल गहराई को स्वयं में समावेश किए हुआ है।